मैं प्रोफेसर एसआर मीना ई व्याख्यान की श्रृंखला में वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से इस कोरोना काल में आप लोगों का जो पाठ्यक्रम पूरा करा रहा हूं, उसी क्रम में आज के व्याख्यान में बीए पार्ट थर्ड इन लिटरेचर के समस्त विद्यार्थियों का मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। पिछले व्याख्यान में मैं जयशंकर प्रसाद और उनके प्रमुख या चयनित पदों का अनुसरण करा चुका हूं। आज के व्याख्यान के लिए मेरा जो प्रमुख कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्हें महाप्राण भी बोलते हैं, महाप्राण निराला। निराला जी छायावाद के प्रमुख कवियों में हैं। छायावाद के 4 आधार स्तंभ कवि हैं, जिनमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा। तो इन्हीं चारों कवियों में जो प्रमुख कवि हैं छायावाद के, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनके विषय में जो मैं आपको जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं, उसके अनुसार निराला जी का जन्म 1896 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु या इनका देहावसान 1961 ईस्वी में हुआ। छायावादी कवियों में सबसे विलक्षण प्रतिभा के धनी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था। निराला जी ऐसे युगांतकार कवि हैं जिनकी कविता में तत्कालीन समाज में जी रहे मानव, जिनमें स्वयं निराला जी हैं, की पीड़ा, परवशता एवं परतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश की तथा अन्याय और असमानता के प्रति गहरे विद्रोह की एवं विपरीत तथा विषम जीवन स्थितियों के प्रति संघर्ष करने की गूंज सुनाई देती है। यानी निराला जी उस युग के कवि हैं कि जिन विषम परिस्थितियों में मानव जी रहा था, तो उन विषम और भयंकर परिस्थितियों के बीच जब मानव समाज जूझ रहा था, तो जिनमें स्वयं निराला जी भी हैं, तो निराला जी उनके प्रति अपनी कविताओं के माध्यम से गहरा आक्रोश प्रकट करते हैं, विद्रोह की भावना प्रकट करते हैं। यद्यपि उन्होंने कविता के साथ साथ उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि विधाओं में भी लिखा, किंतु मूल रूप से निराला कवि है। ठीक है, ये विधाएं इन्होंने लिखी थी, लेकिन निराला जी मूल रूप से कवि है और जीवन के यथार्थ चित्रण पूरी कल्पनाशीलता के साथ करते हैं। यानी इनकी कविताओं में यथार्थता है और यथार्थता के साथ साथ कल्पनाशीलता की भी प्रधानता हमें दिखाई देखने को मिलती है, क्योंकि बिना कल्पना के तो कविता रचा जाना संभव ही नहीं है। इनके काव्य में बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत तथा हिंदी पर उनका असाधारण अधिकार हमें देखने को मिलता है। वे अभिव्यक्ति के लिए नए काव्य रूप खोजते हैं, भाषा को नई अभिव्यक्ति भंगिमाएं प्रदान करते हैं तथा जीवन परिवर्तन का माध्यम काव्य को मानते हैं। अर्थात ये कहना चाहते हैं निराला जी कि जीवन में यदि हमें यदि कोई परिवर्तन का रास्ता दिखा सकता है, सकारात्मक परिवर्तन का कोई रास्ता दिखा सकता है, वह है काव्य। अर्थात सच्चा काव्य ही या श्रेष्ठ काव्य ही हमारे जीवन में सही राह दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनिमिया, अपरा, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतपुंज, सायंदकली उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। निराला जी की समस्त रचनाओं को निराला ग्रंथावली के 8 खंडों में प्रकाशित कर दिया गया है। उन्हें अपने जीवन में यथोचित सम्मान नहीं मिल सका, इस उपेक्षा का तीखा एहसास उन्हें हो गया था, इसलिए उनके व्यक्तित्व में असामान्यता भी आ गई थी, किंतु उनका काव्य निश्चय ही कालजयी है। अर्थात इनका जो काव्य है, संपूर्ण काव्य वो कालजयी है, यानी काल पर विजय प्राप्त करने वाला है। यथार्थता लिए हुए है, ये तो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है कि इनका काव्य यथार्थता से युक्त है, घटनाशीलता के साथ यथार्थता से युक्त है। इनके प्रमुख काव्यों में जो हम बात की थी अभी, उनमें तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति,
शेर सिंह का आत्मसमर्पण आदि उनकी कथात्मक कविताओं को प्रबंधकीय कोटि में रखा जा सकता है। यानी ये जो काव्य हैं, अभी जिनका नाम लिया है मैंने, ये प्रबंध काव्य की श्रेणी में माने जा सकते हैं, किंतु उनकी प्रबंधात्मकता अत्यंत सूक्ष्म और परंपरा से हटकर है। तुलसीदास तथा राम की शक्ति पूजा कविताओं की प्रबंधात्मकता में जो सूक्ष्मता और सघनता है, वह हिंदी की बहुत कम कविताओं में हमें देखने को मिलती है। उनकी कविता बहुआयामी है, उसमें ओजस्वी भावों की ज्वालामुखी विस्फोट तो है, तो नारी के अलौकिक दिव्य सौंदर्य का चित्रण भी देखने को मिलता है। प्रकृति के मनोहारी दृश्यों का आकलन है, तो जीवन परिवर्तन के लिए व्याकुल भावनाएं भी हैं। दर्शन की गहनता है, तो साधारण जन के कष्टों का साधारण भाषा में वर्णन भी देखने को मिलता है। शांत पदावली में उदात्त भाव की प्रौढ़ अभिव्यक्ति के कारण देखने को मिलती है। बोलचाल की सामान्य भाषा में तीखे व्यंग भी मारते हुए नजर आते हैं। तुलसीदास तथा राम की शक्ति पूजा काव्य उनके गहन चिंतन और अभिव्यक्ति का ही परिणाम है, जिसमें सूक्ष्मता एवं प्रौढ़ता तथा जटिल भावाभिव्यक्ति का परिचय देखने को मिलता है। तो कुकुरमुत्ता जैसी कविता में वह तोड़ती पत्थर आदि कविता में निराला जी पूंजीवादी व्यवस्था पर तीखा प्रहार करते हैं, यानी पूंजीवादी व्यवस्था के साफ साफ खिलाफ हैं। अगली एक इनकी कृति है सरोज स्मृति। कविता में नितांत निजी व्यथा को सार्वजनीन व्यथा में परिणित कर देते हैं। यह वैविध्य छायावाद के अन्य किसी कवि में देखने को नहीं मिलती है। वैविध्य माने विविधता, अर्थात महापाण निराला के काव्य में विभिन्न प्रकार की विविधताएं हमें देखने को मिलती हैं, जो अन्य किसी छायावादी काव्य धारा के कवि के अंदर देखने को नहीं मिलती हैं। अतः इसी आधार पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को आधुनिक युग के सबसे युगांतकारी कवियों में गिना जाता है या माना जाता है। इस प्रकार से आपके समक्ष मैंने निराला से संबंधित जो परिचय था वो दिया। अब इनके द्वारा आपके काव्य में जो प्रमुख पद हैं या चयनित काव्यांश हैं, उनका मैं आपके समक्ष व्याख्यात्मक शैली में अभिव्यक्ति प्रदान करूंगा। तो पहली कविता आपके काव्य में है तुम और मैं। बहुत सीधी सादी कविता है, तुम और मैं, यानी अन्य पुरुष और उत्तम पुरुष यानी मध्यम पुरुष। तो देखिएगा, झुकता है सर दुनिया से मैं धोखा खाकर, गिरता हूं जब मुझे उठा लेते हो तुम सब, जो पानी को किरण तपाकर फिर दुनिया की आंखों से तुमको ओझल कर, रहते आसन पर बादल मुझे बनाते, रंग किरणें से भरते हो तुम, सुंदर मुझे उड़ाते रहते हो फिर हवा हवा पर, तर सागर वन नदी आद्र घन मैं देखता देश देशांतर, तब वह यह आहे भर भर कहता आओ जलधर, गरज गरज बिजली कड़क कड़क कर, जब कहते हो आओ प्यारे, लाख लाख बूंदों से मैं टूटता गगन से जैसे पहले। महाप्राण निराला जी छायावाद के आधार स्तंभ कवियों में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले, महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखने वाले महाप्राण निराला जी तुम और मैं कविता के माध्यम से अपने मन की भावनाओं को यथार्थवाद के धारतल पर प्रकट करते हुए कहते हैं कि झुकता है सर दुनिया से मैं धोखा खाकर। अर्थात जब मैं इस संसार में जीवन यापन कर रहा हूं, दुनिया के बीच में जब मैं जिंदगी जी रहा हूं, तो मेरे सामने विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं के लोग आते हैं, टकराते हैं, मिलते हैं, बातचीत होती है। उनके बीच यदि मैं अपने आप को कर्तव्य
पथ पर आगे बढ़ता हूं तो कई बार मुझे धोखा खाने को मिलता है, यानी धोखा होता है। तो धोखा खाने के पश्चात ही मेरी आंखें खुलती हैं, झुकता है सर, अर्थात तभी जाकर के मेरा कहीं न कहीं ये सर झुकता हुआ नजर आता है। दुनिया से मैं धोखा खाकर, अर्थात दुनिया में जब मुझे धोखा खाता हूं, या इसका भावार्थ यह है कि जब आदमी के समक्ष कोई कष्ट आता है तभी वो नीचे की तरफ झुकता है, अन्यथा नहीं। जब उसके पैर में ठोकर लगती है तभी वो अंगूठे की तरफ, नीचे की तरफ देखता है, अन्यथा सर भी नहीं झुकाता है, ऊपर ही ऊपर देखता रहता है, इतराता रहता है, इठलाता रहता है। कवि ने बहुत ही मार्मिक बात कही है, बहुत ही पैनी बात कही है। गिरता हूं जब मुझे उठा लेते हो तुम सब, अर्थात ये भी मैंने देखा है कि मैं सिर ऊंचा करके घमंड में इस संसार में विचरण करता रहता हूं, घूमता रहता हूं, लेकिन जब मुझे जिंदगी में कोई कष्ट आता है, कोई ठोकर लगती है मेरे, तब मेरा सिर झुकता है, अन्यथा सिर झुकता ही नहीं। यानी मैं आदमी को आदमी नहीं समझता हूं। लेकिन इस संसार के बीच बहुत से लोग ऐसे भी हैं, मेरी उस परिस्थिति को देखकर के मुझे संभाल लेते हैं, तो मुझे उठा लेते हो तुम, अर्थात संसार के कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे उस समय संभाल लेते हैं, उठा लेते हैं। जो पानी को किरण तपाकर, जिस प्रकार से पानी को सूर्य की किरणें तपा करके उठा लेती है, फिर दुनिया की आंखों से मुझको ओझल कर रहते आसमान पर। फिर क्या करते हो? फिर दुनिया की आंखों से, अर्थात इस संसार के लोगों की आंखों से मुझे छुपा करके रहते आसमान पर, अर्थात तुम ओझल कर रहते आसमान पर, अर्थात आसमान पर रखते हो, मुझे इस उच्च स्थान पर रखते हो। बादल मुझे बनाते रंग किरणों से भरते हो सुंदर, अर्थात आसमान पर रख करके मुझे एक तरह से बादलों की तरह तुम आसमान पर रख करके उच्चता प्रदान करते हो, और विभिन्न प्रकार की किरणों से युक्त रंग मेरी जिंदगी में भरते हो, यानी खुशियों के रंग आप भरते हो। मुझे उड़ाते रहते हो फिर हवा हवा पर, अर्थात मुझे तो फिर, यानी बादल जैसे ही आसमान में बादल होते हैं तो हवा के माध्यम से वो बादल इधर से उधर उड़ते रहते हैं। यानी उसी तरह से साहित्यकार कहना चाहते हैं कि संसार रूपी आसमान में मुझे बादल के समान उड़ाने वाले ये संसार के लोग ही हैं, तुम लोग ही हो जो मुझे उड़ाते रहते हो, मुझे इधर उधर विचलित करते रहते हो। तर सागर वन, तर अर्थात मुझे तर करते रहते हो सागर रूपी वन के बीच में, नदी आर्द्र घन, अर्थात नदियों की आर्द्रता के बीच बादलों की तरह या तरफ मैं देखता देशांतर, अर्थात मैं देश देशांतर तक निहारता रहता हूं, देखता रहता हूं। तब यह जग आहे भर भर, अर्थात तब संसार के लोग मन में आहे भर करके कराते हुए कहता है आओ जलधर, अर्थात ये कहना चाहते हैं कि हम सभी जब हमारे सामने परिस्थिति आती है तभी हम बादलों की तरफ निहारते हैं, देखते हैं, टकटक लगा देखते हैं कि हे जलधर आप आइए और हमारे संसार की पिपासा को शांत कीजिए, यानी हम जो पानी के बिना जो कष्ट में जीवन जी रहे हैं उसका निवारण कीजिए। तो तब यह जग आए भरकर, अर्थात कराता हुआ, चीखता हुआ, यानी ये कहना चाहते हैं साहित्यकार जी कि जब आदमी के समक्ष कष्ट होता है, जब कष्ट होता है, पीड़ा होती है, दुख होते हैं, तभी कराता हुआ वह ईश्वर को याद करता है, नहीं तो वो किसी को नहीं गाड़ता। जैसा कि पूरी कविता के स्टार्ट में सबसे पहले पता लग गया कि जब आदमी को ठोकर लगती है जब उसका सिर झुकता है, यानी तभी उसको सिर झुकाने की आदत याद आती है, अन्यथा उसको याद ही नहीं रहता, वो किसी को कुछ समझता ही नहीं। कहता है आओ जलधर, गरज गरज बिजली कड़का कर जब कहते हो आओ प्यारे प्यारे, अर्थात फिर तो आदमी कहता है कि हे जलधर जी, बादल जी, आप बिजलियों की गड़गड़ाहट के साथ पानी धारण करके, पानी भर करके हमारी धरती पर आप खूब बरसें, खूब आए बरसें, हमें ठंडक या शीतलता प्रदान करें, हमारी पिपासा शांत करें। लाख लाख बूंदों से मैं टूटता गगन से जैसे तारे, अर्थात लाखों लाखों बूंदों की तरह गिरते हुए नजर आते हैं, और ऐसा नजर आता है जैसे आसमान से तारे टूट करके धरती पर गिर रहे हों। मिट जाती है जलन, अर्थात साहित्यकार कहते हैं कि जैसे ही इस धरती पर, इस सृष्टि पर जो कि बिना पानी के प्यासी मर रही थी, तो इस धरती की सारी प्यास समाप्त हो जाती है, सारी जो जलन है, तपन है, कष्ट है, वो सारे समाप्त हो जाते हैं। मगर मैं आ जाता हूं फिर मिट्टी पर,
पर तुम मुझे उठाते हो फिर। अर्थात आगे साहित्यकार कहता है कि मैं फिर वही मिट्टी पर आ जाता हूं, और फिर मैं, जब मेरी स्थिति बिगड़ जाती है, फिर तुम मुझे संभालते हो, फिर मुझे आप संभाल करके एक तरह से संबल प्रदान करते हो। पर तुम मुझे उठाते हो छिपे कली के दिल के अंदर, अर्थात मेरी मन रूपी कली के अंदर छुपे हुए आप रहते हो और मुझे सहारा देते हो। यहां एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे साहित्यकार यहां हल्की सी रहस्यात्मकता की बात कर रहा है। ये उस प्रियतम परमात्मा जो कि सृष्टि का नियामक है, संचालक है, उसकी कृपा की तरफ या उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट करता है। जड़ से चढ़कर तने साख, तने साख डंटल से होकर, अर्थात जो सारी सृष्टि जड़वत बनी रहती है उसमें एक चेतना का संचार होता है। तने साख डंटल से होकर, अर्थात सारी जो पेड़ हैं शाखाओं सहित डंटलों सहित रहता हूं अविकच कलिका के जीवन में जीकर जीवन खोकर, अर्थात उन सभी में एक तरह से उनके अंदर भी एक तरह से संचार सा उत्पन्न होता है। जीवन में मैं जीवन खोकर, अर्थात मैं स्वयं अपना जीवन खोकर के, अपना अस्तित्व खोकर के इस संपूर्ण संसार के जीवन को बचाने की कोशिश करता हूं। जब वह खिलती आंख लड़ा लड़ा कर मिलती उसे तोड़कर, अर्थात जब वो सृष्टि खिलखिलाती है तो एक तरह से हमें वो एक सजीवता के साथ आंखें लड़ा लड़ा करके, यानी प्यार की मुद्रा में हमसे मिलती है। उसे तोड़कर मालिन सुई चलाती है मुंह मोड़ कर, अर्थात जैसी सृष्टि हरी भरी होती है, सृष्टि में फूल खिलती है, तो माली यानी मालियों की जो मालिन है वो उन्हीं फूलों को तोड़ करके उन्हीं फूलों पर मुंह मोड़ करके जल्दी जल्दी सुई चलाती रहती है, अर्थात माला बनाती रहती है। मैं खुशबू में उड़ता होता हूं, अर्थात मैं, फिर कौन कह रहा है? फूल, कि मैं एक तरह से फिर खुशबू बन करके उस माला में पिरोए जाने के पश्चात मैं खुशबू बन करके एक तरह से महकता रहता हूं उसी गगन पर, यानी उसी आसमान में, मुक्त पंख भर धरा छोड़कर, अर्थात इस धरा को छोड़ करके संपूर्ण संसार को मैं, संपूर्ण संसार में गगन तक यानी आसमान तक मुक्त पंख अर्थात स्वतंत्र पंखों के साथ मैं अपनी खुशबू बिखेरता हूं। इन्हीं भावों के साथ तुम और मैं कविता की अभिव्यक्ति मैंने प्रदान की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो दूसरी कविता है संध्या सुंदरी, संध्या सुंदरी कविता के माध्यम से साहित्यकार ने प्रकृति का मानवीकरण किया है या प्रकृति को मानवीय रूप प्रदान करने की कोशिश की है। तो इस कविता में साहित्यकार ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है, अर्थात जब प्रकृति के ऊपर मानवीय क्रियाकलाप करने का आरोपण किया जाता है तब वहां मानवीकरण अलंकार होता है। तो संध्या को यहाँ एक सुंदरी का रूप प्रदान किया गया है, अर्थात संध्या सुंदरी, संध्या रूपी सुंदरी। एक हिसाब से केवल इस शब्द के बीच में संध्या सुंदरी तो रूपक अलंकार भी है, और दूसरे अर्थ में यदि लेंगे इसको तो संध्या रूपी सुंदरी, अर्थात संध्या तो एक संध्या ही है, चाय है, जो जिसका कोई बहुत बड़ा रूप नहीं है, एक प्रकृति की एक स्थिति है, उसको एक सुंदरी का रूप दिया है, एक मानव का रूप दिया है, तो यह मानवीकरण अलंकार है। इस संध्या रूपी सुंदरी के प्रकृति पर या इस धरा पर उतरते ही क्या प्रभाव पड़ता है, क्या अपनी छटा बिखरती है, उसका इस कविता में महाप्राण निराला जी ने वर्णन किया है। तो उसी क्रम में मैं आपके समक्ष व्याख्यात्मक शैली में अनुसरण कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दिवावसान का समय मेघना आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। साहित्यकार कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से जो सुंदरी है, जो बाला है, पूर्णतः रूप श्रृंगार के साथ इस धरती पर चलती है तो अपनी अद्भुत छटा बिखेरती है, उसी प्रकार के साहित्यकार इस कविता में मानवीकरण अलंकार का सहारा लेते हुए या मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि दिवावसान का समय था, दिवस अवसान, यहाँ पर दिन स्वर संधि है, दिवस प्लस अवसान, अर्थात दिन के समय होने का समय।
यानी दिन डूबने की ओर था, दिन समाप्त होने की ओर था और रात्रि होने को थी, यानी संध्या का समय था, दिवावसान का समय। मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी। मेघ में अर्थात बादलों से आच्छादित जो आसमान था उससे वह संध्या रूपी सुंदरी एक परी के समान, एक अप्सरा के समान धीरे 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 मंद मंद मुस्कुराहट के साथ इस धरती पर अपनी छटा बिखेरने आ रही थी। तो ऐसी कल्पना साहित्यकार ने जो की है वो ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति के ऊपर मानवीय क्रिया करने का आरोपण किया है, और मानवीय क्रियाकलाप करते हुए जब हमें प्रकृति नजर आती है तो साहित्यकार ने वहां मानवीय कर्ण अलंकार का प्रयोग किया है। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। तिमिरांचल अर्थात अंधकार रूपी अंचल में जरा सा भी चंचलता का एहसास नहीं हो रहा था, यानी उसके चाल के माध्यम से, उसके आगमन के माध्यम से कहीं भी अंधकार रूपी अंचल के मध्य कहीं भी चंचलता का, अस्थिरता का एहसास नहीं हो रहा था। मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, अर्थात उस संध्या रूपी सुंदरी के मीठे मीठे दोनों होठ हैं। अब मीठे मीठे होठ क्या है यहाँ कि जब संध्या पृथ्वी पर उतरती है, जब संध्या होने की बेला होती है तो सूर्य बिल्कुल धरती के नीचे चला जाता है, धरती के बिल्कुल नीचे होता हुआ उतरता हुआ नजर आता है। उस समय धरती और आसमान जो मिलते हैं तो ऊपर का तो हमें नीचे का स्थान नजर आता है धरती का, और ऊपर का स्थान नजर आता है आसमान का। तो दोनों का जो वो क्षेत्र है वो हमें एक तरह से मधुर मधुर उस संध्या रूपी सुंदरी के होठों की तरह, अधरों की तरह मुस्कुराहट बिखेरता हुआ नजर आता है। किंतु गंभीर, लेकिन ये भी निश्चित है मधुर मधुर होठ के साथ वो संध्या रूपी सुंदरी इस धरती पर आगमन करती है, इस सृष्टि पर आगमन करती है, किंतु बिल्कुल मुद्रा गंभीर रहती है, बहुत ही गंभीर मुद्रा में वो धीरे धीरे आती है। नहीं है उसमें हास विलास, अर्थात कहीं भी उसके मन पर जरा सा भी हास विलास पूर्ण वातावरण नहीं रहता है। हंसता है तो केवल एक तारा, गुथा हुआ उन घुंघराले काले बालों से, हृदय राज्य की रानी का वह करता है उसे। अब यहाँ एक तारा कौन सा है, यानी उत्तर दिशा में जो ध्रुव तारा है वो अटल है और वो हमेशा रहता है। अर्थात उस समय यदि कोई हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ, चमकता हुआ नजर आता है तो वो केवल ध्रुव तारा हमें नजर आता है, गुथा हुआ उन घुंघराले काले बालों से, जो कि उन संध्या रूपी सुंदरी के उन काले काले घुंघराले बालों का मतलब है काला काला जो रंग हो रहा है सृष्टि का इस समय, अंधकार रूपी काले काले घुंघराले बालों के बीच में वो गुथा हुआ नजर आता है। हृदय राज्य अर्थात हृदय रूपी राज्य की रानी का, हृदय रूपी राज्य की रानी यानी कौन है, संध्या रूपी सुंदरी का वो एक तरह से अब अभिषेक कर रहा है, स्वागत कर रहा है कि हे संध्या रूपी सुंदरी आप इस धरती पर आइए, अपनी छटा बिखेरिए। अभिषेक मानी स्वागत, आदर सत्कार, अभिनंदन। लता कीसी यानी हम अलंकार, अर्थात साहित्यकार ने आगे कल्पना करते हुए कहा है कि वो एक अलसाई हुई लता के समान प्रतीत होती है, बेल के समान प्रतीत होती है, किंतु कोमलता की वह कली, किंतु कोमलता में देखने में वो एक कली के समान नजर आती है। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाहें, और इस संध्या रूपी सुंदरी की जो सखी कौन है, नीरवता, नीरवता मानी चुप्पी, नीरवता अर्थात आवाजहीन, नादहीन, अर्थात क्योंकि जब संध्या का समय होता है तो प्रकृति एक तरह से पूर्णतः शांत रहती है, अर्थात एक तरह से शून्यता छाई रहती है। तो साहित्यकार कहना चाहते हैं कि ये संध्या रूपी सुंदरी अपनी सखी के कंधे पर बाहें डाल करके छायासी यानी छाया के समान अंबर पथ से चली, यानी आसमान रूपी मार्ग से धीरे धीरे आ रही है। इसमें यहां रूपक अलंकार भी है, उपमा अलंकार भी है। छाया अर्थात छाया के समान, छाया के समान अंबर रूपी मार्ग से धीरे धीरे वह मंद मंद गति के साथ चंचलता से लीन होकर के धीरे धीरे इस सृष्टि पर उतर रही धरती पर वह संध्या रूपी सुंदरी का आगमन हो रहा है। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, अर्थात जो अप्सराएं होती है उनके हाथों में वीणाएं होती है, लेकिन यह संध्या रूपी सुंदरी के हाथों में कोई वीणा भी सजीव नजर नहीं आती है। नहीं होता कोई अनुराग राग, और नहीं कोई प्यार भरा कोई राग हमें आह्लादित होता हुआ भी नजर
नहीं आता है, या कोई राग भी अलापता सा हुआ नजर नहीं आता है। नुपुरों में भी रुंझुन 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 नहीं, अर्थात जो परी होती है उसके पैरों में नुपुर होते हैं, घुंघरू होते हैं, लेकिन यह संध्या रूपी सुंदरी के पैरों में भी उन घुंघरुओं की रुंझुन 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 की आवाज भी हमें सुनाई नहीं पड़ती है। यह साहित्यकार ये कहना चाहते हैं कि वो संध्या रूपी सुंदरी बड़ी शिष्टता के साथ, बड़ी शालीनता के साथ, बड़ी मधुरता के साथ इस सृष्टि पर धीरे धीरे आगमन कर रही है। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप, अर्थात साहित्यकार ये कहना चाहते हैं कि अव्यक्त अर्थात जिसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता ऐसा शब्द मुझे केवल नजर आता है, तो वो क्या है? चुपचाप। अर्थात वो संध्या रूपी सुंदरी चुपचाप धीरे धीरे पता ही नहीं चलता कब इस सृष्टि पर आगमन कर जाती है, अर्थात सभी जगह चुप्पी छाई रहती है, चुपके से धीरे धीरे है गूंज रहा सब कहीं, अर्थात सभी जगह एक तरह से सृष्टि में चुप्पी छाई रहती है। यानी ऐसा कहते हैं कि सृष्टि में सबसे बड़ी जो चुप्पी रहती है या शांति रहती है वो संध्या के समय होती है, जब दिन और रात होने दोनों के मिलन का समय होता है, वो संध्या का समय होता है। उस संध्या के समय ही सबसे बड़ी शांति या चुप्पी का भाव तभी नजर आता है व्योम मंडल में, जगती तल में। अर्थात आगे साहित्यकार महाप्राण निराला जी कहते हैं कि व्योम मंडल में, संपूर्ण आसमान में, संपूर्ण अंतरिक्ष में, संपूर्ण जगती तल अर्थात सृष्टि के संपूर्ण तल में सब जगह चुप्पी छाई हुई है, शांति छाई हुई है। सोती शांत सरोवर पर उस अमर कमलिनी दल में, अर्थात शांत रूपी सरोवर पर, शांत रूपी तालाब के ऊपर अमर कमलिनी अर्थात अमरता से युक्त वह कमलिनी रूपी दल यानी कमल का पत्ता भी एक तरह से शांत भाव के साथ सोया हुआ नजर आता है। यानी ये कहना चाहता है साहित्यकार कि संपूर्ण सृष्टि में सभी जगह चुप्पी छा जाती है, शांति हो जाती है, या ये संध्या रूपी सुंदरी ही सभी को सुला देती है, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, सभी जगह वो शांति का, चुप्पी का वातावरण पैदा कर देती है। सौंदर्य गर्विता अर्थात सौंदर्यता के साथ गर्विता के भाव से युक्त जो नदी है, सौंदर्यता से युक्त गर्विता से पूर्ण जो नदी है के अति विस्तृत वक्षस्थल पर, अर्थात नदी के जो जल है उसके ऊपर, विवक्षस्थल माने नदी के जल का जो स्तर है उसके ऊपर भी हमें एक तरह से शांति के भाव नजर आते हैं। धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में, साहित्यकार आगे कहते हैं कि संध्या रूपी सुंदरी सृष्टि को पूर्णतः अपने आगोश में ले लेती है, सभी जगह अपनी छटा बिखेर देती है। कि क्या करती है? धीर वीर गंभीर अर्थात धीरता धारण की हुई है, वीरता का एहसास कराते हुए, यह कराने वाले, गंभीरता के भाव का हमें दिखलाने वाली जो हिमालय पर्वत की जो ऊंची चोटियां हैं, जो बहुत अटल है, हिमालय पर्वत अपने आप में अटल है, उसकी चोटियां बहुत बहुत ऊंची ऊंची हैं, और इत्यादि इत्यादि, और बहुत सारे जो सभी पर्वत हैं, और उन पर्वतों की ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं, तरंगात, और बहुत सारी जो तरंगें उठ रही हैं वो समुद्र में उठ रही हैं, चाहे धरती पर बहुत सारी जो लहरें उठती रहती हैं या हवा के झोंके चलते रहते हैं उनके ऊपर। प्रलय घन गर्जन जलधि प्रलय में, अर्थात प्रलयकारी स्थिति में भी, बादलों की गर्जना के मध्य भी, समुद्र के बीच भी, और समुद्र की बहुत सारी प्रबलता के मध्य में भी, क्षिति में भी, यानी इस धरती में भी, इस जल में भी, आसमान में भी, अनिल हवा में अर्थात हवा और आग के मध्य में भी सिर्फ एक अव्यक्त शब्द चुप चुप सा, अर्थात सब जगह शांति का सब वातावरण बना हुआ है। यानी पूरी इस पद की लाइनों का जो भाव है कि सृष्टि के कण कण में एक तरह से संध्या रूपी सुंदरी के आगमन होते ही चुप्पी छा गई है, एक शांति का सब वातावरण पैदा हो गया है गूंज रहा सब कहीं और क्या है कुछ नहीं, अर्थात संपूर्ण सृष्टि में एक तरह से शांति और चुप्पी का भाव ही नजर आता है, इसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आता है। आगे देखिएगा, मदिरा की वह नदी बहाती थके हुए जीवों को वैसे, अर्थात मदिरा, अब मदिरा का मतलब शराब होता है, यानी दिन भर इस सृष्टि में जो सारे जीव जंतु हैं जिनमें मानव भी है वो सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, और कामों में व्यस्त रहने के कारण बुरी तरह से थक जाते हैं,
और जैसे ही संध्या होती है, संध्या होने के पश्चात रात्रि हो जाती है, तो संध्या रूपी सुंदरी उन सभी थके हारे सभी श्रमिकों, मजदूरों, सारे जीव जंतुओं को अपनी गोद में सुला लेती है। यानी उसी की वजह से सब लोग सोते हैं और एक तरह से मदिरा की वह नदी बहाती, अर्थात उनके बीच में नींद रूपी मदिरा की एक तरह से नदी सी बहा देती है। थके हुए जीवों को वैसे ऐसे नहीं, अर्थात थके हुए सारे जीव जंतुओं को वो प्रेम पूर्वक प्याला वह एक पिलाती, अर्थात निद्रा का मदिरा रूपी एक प्याला पिलाती है। लेकिन मदिरा रूपी प्याला से तात्पर्य है नींद रूपी प्याला एक तरह से पिला देती है, सभी को अपने आगोश में ले लेती, सभी को सुला देती है, सुलाती है उन्हें अंक पर अपने, अंक मानी गोद, अर्थात वह संध्या रूपी सुंदरी उन्हें अपनी गोद में सभी को सुला देती है, सभी को विश्राम करने के लिए भिजवा देती है, दिखलाती फिर विस्मृति के वह कितने मीठे सपने। आगे साहित्यकार कहते हैं संध्या रूपी सुंदरी के आगमन होते ही संपूर्ण सृष्टि में अंधकार छा जाता है, अंधकार के बाद रात्रि हो जाती है और रात्रि होने पर वह सारे जो थके हारे जो लोग थे, जीव जंतु थे, उनको फिर वह रात्रि के समय मीठे मीठे स्वप्न दिखलवाती है, मीठे मीठे सपनों के रूप में उनको नींदों के आगोश में ले लेती है। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती है, अर्थात फिर अर्धरात्रि के समय स्थिति ऐसी बन जाती है कि संपूर्ण सृष्टि में निश्चलता का वातावरण हो जाता है, अर्थात कहीं कोई हलचल नहीं होती है, सब जगह चुप्पी और शांति का वातावरण हो जाता है, अर्थात वह स्वयं भी उसी में अपने आप में, वो संध्या रूपी सुंदरी भी उसी में लीन हो जाती है, यानी वो भी इसी में घुल मिल जाती है, कवि का पड़ जाता है। साहित्यकार कहते हैं कि ऐसी संध्या रूपी सुंदरी जो कि जैसे ही सृष्टि पर आगमन करती है, इस धरती पर आगमन करती है, तो उसकी इस प्रकार के धीरे धीरे आगमन को देख करके स्वयं कवि का उसके प्रति या उसके प्रति मन में अनुराग यानी प्रेम का भाव जागृत हो जाता है। विरहाकुल कमनीय कंठ से, अर्थात विरहाकुल अर्थात विरह के कारण वह पूर्णतः उसका हृदय, उसका सुंदर जो कंठ था वो पूर्णतः अभी विरह के कारण व्याकुल था, लेकिन अब वह कंठ, वह गला, वह हृदय आप निकल पड़ता तब एक विरह, और उस विरहाकुल यानी विरह से आकुल उस कमनीय यानी सुंदर कंठ से, सुंदर दिल से, सुंदर मन से, सुंदर हृदय से अपने आप ही एक विहाग निकल पड़ता है, एक संगीत निकल पड़ता है, एक मीठा सा गाना निकल पड़ता है, एक मधुर मुस्कान निकल पड़ती है। इस प्रकार से साहित्यकार ने इस छोटी सी कविता में संध्या सुंदरी में प्रकृति का मानवीकरण किया है, प्रकृति पर मानवीय क्रियाएं करने का आरोपण किया है, इसीलिए इस संपूर्ण कविता में मानवीकरण अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार की छटा हमें देखने को मिली है और बहुत ही कविता हमें आनंद प्रदान करने वाली है, मधुरता के भाव से युक्त है, साहित्यकार की कल्पनाशीलता का भी इसमें अद्भुत हमें भाव देखने को मिले। इस कविता के साथ ही आज के व्याख्यान में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की मैंने 2 कविताओं का आपके समक्ष आज अनुशीलन कराया, जिनमें तुम और मैं, दूसरी कविता संध्या और सुंदरी। इन कविताओं का अध्ययन अध्यापन कराने या इनके विषय में अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने के साथ ही प्रोफेसर सियाराम मीना को दीजिए इजाजत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।